हेलो गाइस, ट्रेडिंग लेसन्स फ्रॉम महाभारत के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की जब परीक्षा लेता है तो उस परीक्षा का जो कंक्लूजन होता है उसको ट्रेडिंग से किस तरह से कनेक्ट करना है। तो इस सीरीज का मेन मोटो ये है कि महाभारत के इंसिडेंट्स को हम लोग अपने ट्रेडिंग में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उससे क्या सीख सकते हैं जो अपने को ट्रेडिंग में काम आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो जो फर्स्ट इंसिडेंट है आज के वीडियो का वो है द्रोणाचार्य से रिलेटेड। द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य एक गुरु थे। वो क्या सिखाते थे अपने शिष्यों को? वो सिखाते थे अपने स्टूडेंट्स को धनुष्य बाण चलाना। ठीक है, वो एक माहिर थे, वो एक्सपर्ट थे इस चीज़ के। तो वो अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ सिखाते थे। तो अब एक दिन वो अपने स्टूडेंट्स के साथ जंगल में जाते हैं और उनकी एक परीक्षा लेते हैं। ठीक है, अब इस परीक्षा में होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग में कितना रिलेटेबल है ये इंसिडेंट। ठीक है, सो द्रोणाचार्य जब जंगल में शिष्यों को लेके जाते हैं तो उनका जो एग्ज़ाम होती है, जो परीक्षा होती है वो ये होती है कि उनको वो अपने शिष्यों को एक्सप्लेन कर दे कि झाड़ पर एक पक्षी है, उस पक्षी पर तुम्हें निशाना लगाना है। एक एक करके अपने स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। सबसे पहले आता है दुर्योधन। दुर्योधन को बोलते हैं कि हाँ निशाना लगाओ। जैसे ही वो पोजीशन लेता है वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो वो बोलता है कि उसको झाड़ दिख रहे हैं, उसको पहाड़ दिख रहे हैं, उसको आसमान दिख रहा है, उसको पत्ते दिख रहे हैं। राइट। दूसरे जो शिष्य होता है वो होता है अश्वत्थामा, उसको बुलाते हैं। वो बोलता है कि आपके चरण दिख रहे हैं, धरती माँ दिख रही है, आसमान दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो इस तरह का जब निशाना लगाते तो क्या क्या चीज़ें उसको दिख रही है ये एक परीक्षा का पार्ट होता है, तो इसलिए वो उनसे पूछते हैं। ठीक है, तीसरे शिष्य को बुलाते हैं युधिष्ठिर। वो भी इस तरह के कुछ जवाब आंसर्स देता है कि हाँ उसको ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, ये सारे दिख रहे हैं। ठीक है, पेड़ की टहनी दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं, इस तरह का। लास्ट में वो बुलाते हैं अर्जुन को। अब अर्जुन किस तरह का जवाब देता है ये जान के आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेटिंग लगेगा या फिर एक इंस्पिरेशनल लगेगा या फिर आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। क्या आंसर देता है पता है? जब भी द्रोणाचार्य अर्जुन को बोलते हैं कि निशाना लगाओ और जैसे ही वो निशाना लगाता है उसको पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो वो क्या बोलता है पता है? मुझे पक्षी का सर दिख रहा है। वो एक बार फिर से कंफर्म करते हैं, क्या तुम्हें और कुछ नहीं दिख रहा? तो वो बोलता है नहीं, मुझे सिर्फ पक्षी का सर दिख रहा है। तो इससे अपने को क्या पता चलता है? एक एक्सपर्ट धनुर्धर यानी कि एक एक्सपर्ट धनुष्य बाण चलाने वाला व्यक्ति जो था, गुरु जो द्रोणाचार्य थे, उनका जो एक्सपर्ट शिष्य था वो भी माहिर था। उसको अपना जब बाण चलाता है, जब वो अपना कोई कार्य कर रहा होता है, जैसे कि धनुष्य बाण चलाना उसका एग्जाम थी, उस एग्जाम में उसको क्या दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ टारगेट दिख रहा है। क्या उसको पेड़ पौधे आसमान इससे कोई लेना देना है क्या? नहीं है। क्या उसको धरती देखकर कोई लेना देना है क्या? नहीं है। एग्जाम में क्या पूछा है? पक्षी पर निशाना लगाओ, और जब निशाना लगाते तो क्या दिखना चाहिए? टारगेट दिखना चाहिए। अब इसको ट्रेडिंग में किस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे? सिंपल है। जब भी आप लोग ट्रेडिंग करते हो आपको न्यूज़ दिखती है, आपको टेलीग्राम चैनल्स दिखते हैं, आपको यूट्यूबर्स दिखते हैं, आपको सारी चीज़ें दिखती हैं ना, आपको ऑप्शन चेन दिख जाती है, आपको इंडिकेटर दिख जाता है, लेकिन ये सारे आपके डिस्ट्रैक्शंस है। आप लोगों को इन डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एक चीज़ मैं आपको न्यूज़ के बारे में बताता हूँ। जितने भी ट्रेडर्स हैं सोचते हैं कि हम न्यूज़ देख के ट्रेड करेंगे, तो एक चीज़ याद रख लीजिए, आप लोग दुनिया में लास्ट पर्सन हो जिसको ये न्यूज़ मिल रही है। न्यूज़ देने वाले को ऑलरेडी आपसे पहले पता थी, जिसके वजह से न्यूज़ आई है उसको ऑलरेडी पता थी, बड़े बड़े प्लेयर्स को न्यूज़ ऑलरेडी पता थी और उसके अकॉर्डिंग उन सभी ने पोजीशंस ले लिए। तो आप लोग जब ट्रेड करते हो आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ चार्ट पर करना है, अपने टारगेट पर करना है। अपना टारगेट क्या है, अपनी प्रोसेस क्या है? जब धनुष्य बाण किसी पे निशाना लगाते तो प्रोसेस क्या है पता है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अपने टारगेट पर देखना, ना कि इधर उधर देखना। टारगेट तो यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे भी देख रहे हो, तो क्या निशाना लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। तो ये तो हो गया न्यूज़ के बारे में, डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। दूसरा टारगेट क्या है यहाँ पे? ट्रेडिंग में टारगेट का मतलब दो टारगेट होते हैं। एक तो ट्रेड लेने के बाद बीच में एग्जिट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर लक्ष्य देना है, अपने टारगेट पर फोकस करना है। बीच में आप लोग क्यों निकलते हो पता है? आप लोग पेड़ पौधे आसमान धरती ये सब चीज़ें देखते हो। इसका मतलब क्या है? आप लोग देखते हो कि यहाँ पे तो रेड कैंडल बन रही है, मैंने तो बुलिश ट्रेड ले रखा है, क्या मैं इस रेड कैंडल को देख के निकल जाऊँ? क्या आपका टारगेट आया है? नहीं आया है। तो क्यों आप लोग रेड कैंडल को देख के निकल जाते हो? तो जैसे अर्जुन ने
अपने धनुष्य बाण के अंदर से सिर्फ अपने टारगेट को देखा था, उस पक्षी के सर को देखा था, वैसे ही आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को फोकस करना है और टारगेट से पहले आपको एग्जिट नहीं करना है। दूसरा टारगेट क्या है? दूसरा टारगेट ये होता है मंथ के एंड में प्रॉफिट में क्लोज करना। बीच में एक दिन लॉस होता है या 2 दिन लॉस होता है या 3 दिन प्रॉफिट होता है या छोटा प्रॉफिट होता है या बड़ा प्रॉफिट होता है, उससे आपका लेना देना नहीं होना चाहिए। आपका लेना देना सिर्फ ये होना चाहिए, आपका टारगेट सिर्फ इतना होना चाहिए कि मुझे मंथ के एंड में प्रॉफिट में होना है, उस पर फोकस करना है, ना कि डे टू डे में आपके रिजल्ट क्या है ये मैटर ही नहीं करता है। तो इस इंसिडेंट से अपने को यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि मार्केट में न्यूज़ कुछ काम की नहीं होती है, इंडिकेटर्स कुछ काम की नहीं होती। यहाँ पे फोकस जो होता है आपकी प्रोसेस पर होना चाहिए, प्रोसेस को फॉलो करना है। ट्रेड ले लो, एंट्री लेने के बाद या तो एसएल पे निकलो या तो टारगेट पे निकलो, बीच में कहीं पे भी एग्जिट मत करो, ये आपका काम है। तो टारगेट वाइज अगर देखेंगे, मंथली प्रॉफिटेबल होना ये अपना टारगेट होना चाहिए, और बीच में लॉस हो या प्रॉफिट हो ऐसे साइकोलॉजी को इंटैक्ट रखना है। लॉस हो गया ना, क्या बोलो, हाँ ये बस एक दिन का लॉस है, इससे पहले 1000 ट्रेड ऑलरेडी ले चुके हो, इसके बाद 1000 ट्रेड और लोगे तो मार्केट में जो किस्मत है कभी भी पलट सकती है। ठीक है, किस्मत ये वर्ड मार्केट के लिए थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यहाँ पे किस्मत से नहीं आपके डिसिप्लिन से काम चलता है। लेकिन कहने का मतलब है कि अकाउंट का जो साइज है वो कभी भी बदल सकता है। 10 ट्रेड में लॉस कर दिया, लेकिन एक दिन ऐसा ट्रेड मिल गया जिसने 10 ट्रेड लॉस रिकवर कर दिया, आ गए ना ब्रेक इवन पे। तो मैं इस तरह की चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस सीरीज़ को कंटिन्यू अगर रखना है, इस सीरीज़ के बारे में अगर आपको समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कनेक्शन है, जो रिलेटेबलनेस है महाभारत का और ट्रेडिंग का, ये आपको पसंद आ रहा है, साइकोलॉजी बिल्ड हो रही है, तो कमेंट करो और लाइक ज़रूर कर देना। और जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं भी पता है, कुछ और बिजनेस के बारे में अगर उनको इंटरेस्ट है या फिर इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, तो भी आप लोग इस सीरीज़ को उनके साथ शेयर कर सकते हो, सो दैट उनका बेनिफिट हो जाए, उनकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाए। लाइक ज़रूर कर देना। फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।